आज मैं आपको एक ऐसे कुआं को दिखलाने वाला हूं जो हजारों साल पुराना है और एक कर्नाट वंश के राजा सेवई सिंह महाराज इस कुआं को खुदवाए थे और इस कुआं से वो खुद पानी पीते थे और उनके रानी भी पानी पीती थी, क्योंकि ये कुआं जो है ये राजमहल के अंदर ही है। देखिए हमारे साथ ये आए हुए हैं यहाँ पर इस कुआं को देखने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल के पश्चिम नेपाल से आया हूँ। अच्छा, पश्चिम नेपाल से आए हैं। हाँ, मैं नेपाल का सूचना संचार राज्य मंत्री हो चुका हूँ। अच्छा, और नेपाली कांग्रेस में हूँ। अच्छा। ये प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्ट्री कल्चर के रूप में ये है। ये बाहरी जो संरचना है ये बाद में बनाया गया है। ये बहुत बड़ा नेपाल का बड़ा राजघराना का बात है। ये पुरानी सभ्यता थी। ये बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था कर्नाट वंश का। हाँ, देखिए मैम भी इससे पानी निकाली और जो है अब इस पानी को यूज कर रही हैं। कैसा है इसका पानी, आप बता पाएंगी? बहुत अच्छा है, ठंडा भी है, आप भी ले सकते हैं। इसको पीकर आप देखें। हाँ, हमने पिया है इससे पहले। कैसा इसका टेस्ट है? बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार पी के देखिए। पिया, ये अमृत जैसा है। अमृत जैसा टेस्ट है। हाँ। बाबा भी यहाँ पर, क्या नाम हुआ बाबा आपका? मेरा नाम मूल पुजारी मैं यहाँ को। मेरा नाम पुजारी अनिरुद्ध मिश्रा। मेरा जन्म स्थान है। मैं बालकाल से ही इस मंदिर का पुजारी है। बालकाल से यहीं पर आप पुजारी हैं? हाँ, गुरुजी पहले थे। गुरुजी के माध्यम से हम पूजा कर रहे थे। 2062 साल में हमको नियुक्ति पत्र भी मिला हुआ है गुटिच स्थान से। ये कुआं कितना साल पुराना है? ये कुआं गुरुजी से हमने सुना कि ये मेरा जन्म नहीं था। 2224 जिस समय राज थे उस समय की पाली में जिस समय राजा सेवई सिंह यहाँ थे उस समय इसरा नाम की एक लौरिन थी, मैंने नौकरनी। वह नौकरनी सोना की झाड़ू लगा रही थी। तो रानी देख लिया तो पूछा कि सोना का झाड़ू कहाँ से लाई हो? तो कहा कि हम इंद्रासन का परी से प्रेम करते हैं और हम उससे साथ शादी किए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ सोना की झाड़ू बनवा करके झाड़ू लगा रहे हैं इंद्रासन का परी से। तो कहा कि तू कैसे बोले? इस्त्रा से बोले राजा सेवई सिंह की पत्नी, राजा सेवई सिंह की पत्नी इस्त्रा से बोली नौकरनी से। तो नौकरनी ने, राजा भगवान से डायरेक्ट बात करते थे? राजा भगवान से डायरेक्ट बात नहीं करते थे। उनका नौकरनी जो था, नौकर झाड़ू बहारू करने वाला, वो एक इंद्रासन का परी से प्रेम करता था। तो उन्होंने कहा कि हमने बांस का झाड़ू इच्छा नहीं करता है कि लगाने का, इसलिए तू सोना का झाड़ू ला दे। तो इंद्रासन से उन्होंने सोना का झाड़ू ला दिया और सोना का झाड़ू बाहर रही थी। एक दिन रानी देखा तो कहा कि सोना की झाड़ू ला दी हो? तो कहा कि हाँ रानी, हमने देखो ये ला दिया। कहाँ से लाई हो, कैसे लाई हो? जिद किया तो बताया कि हम इंद्रासन का परिचय हम ऐसे करते हैं, हमारा लव है। तो कहा कि ठीक है, तो उससे ऐसे करो 208 पोखरी और 208 कुआं, ऐसे कुआं 208 कुआं और 208 पोखरी खनवा दो। तो कहा कि ठीक है, हम खनवाएंगे तो हमारे नाम से यह राज कर दीजिएगा। माने जिस तरह किसी का नाम होता है ना, एक जिस तरह कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में लिखे हुए हैं कि बिना माँ और पिता को बच्चा हो जाना, निपुत्र हो करके भी नाम वाला हो जाना, कीर्ति करो, स्कूल बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, किसी को सेवा कर दो, इसलिए वो हो जाएगा संतान आपका। तो उसी संदर्भ में उन्होंने रातों रात 208 पोखरी और 208 ऐसा कुआं खनवाई, जिसमें झड़ौखर पोखरी का दक्षिण और पूर्व का जो डील है वह डील आज तक नहीं बनाया है, 50 साल और नहीं बनाएगा। इतना बड़ा पोखर है? नहीं, वो बिहान हो गया तो भग गया, रातों रात खाना ना, तो बिहान हो गया तो भग गया, सब चल गया, आदमी सब चला गया, वो सब चला गया, दूसरा आदमी आ गया, इसलिए वो चला गया। तो उस समय का यह पोखरा और इनार कुआं है और इसका नाम उस समय गढ़सचरी थी। गढ़सचरी और गढ़ परगाना भी बोलता है इसका नाम। आज भी मोतिहारी कोर्ट में जाइएगा तो गढ़ परगाना कह करके लिखाता है और गढ़सचरी इसका नाम था और गढ़ परगाना इसका नाम था। इसका नाम एक बार उसी इसरा के नाम से भी यह विख्यात होता है। इसरा मेला पूर्ति है यहाँ पर, रामनवमी के अवसर पर इसरा मेला लगती है। उसी तरह कंगन काली भी उसी तरह आई, उसी 2224 के राज के बेले में राजा सेवई सिंह की पाला में, शिव सिंह की पाला में कंगन काली आई तो इसको पूरे विनाश कर दी, पूरा विनाश कर दी। आग से जल गया, पोलियो आगले पोलियो एकदम कंगन काली आउँदाखेरि बीती कहीं नहीं आगले पोल्न थाल्यो। रसु झाँक्री को यस्तो टाउको फारेर यो कंगन हेराउँदाखेरि 2224 को राजमा एकदम आगले पोल्न थाल्यो। अब त्यो राजा स्टोरी है। यहाँ को स्त्री इतना ही है और भी है। जब उसके बाद में नानदेव जी यहाँ का राजा बने तो दिल्ली का बादशाह गैसुद्दीन तुगलक कलकत्ता जीत कर आते हुए समय में रास्ता में देखा कि बहुत सुंदर करण राज है, छोट
तो उन्होंने इस पर अटैक किया, अच्छा, अटैक किया, लेकिन कब्जा किया कि नहीं? कब्जा भी किया। हाँ। तो कब्जा जब किया तो यहाँ का राजा नानदेव जी थे उस समय, कर्नाट वंशीय जो कर रहे हैं आप लोग सो, तो कर्नाट वंशीय राजा नहीं थे, वह सेना थे, और सेना होते हुए इस राजा को हरा दिए, तो ये अपना राज अपना कब्जा किए। इस तरह का करके उनका राज हुआ। सुनिए अब बाद में बोलिएगा, ये भी मेमोरी गुरुजी का दिया हुआ है। ये सब हरदम नहीं आता है, आता है समय समय से, है ना, तो समय समय से आता। अच्छा जानकारी आप दिए लोग। आनंद कंद भगवान की जय। उसके बाद में कंगन जब ये हुआ कि राजा ने सोचा कि तुम कैसे खाते हो, तुम अपना जीविका कैसे पालन करते हो रसुभक्ता से, तो कहा कि हम कंगन काली से मैंने खाते हैं और करते हैं, खेती करते थे। हाँ, बाघ को पकड़ के कुछ कतरा काट करके बाघ को पकड़ करके दौनी करते थे। तो दौनी करने से उसे बासमती, कतरनी, लाजी, कामोद, इस तरह का धान चावल उसे उपलब्ध होता था, उसी से अपना जीविका पालन करते थे। अच्छा, यानी बाघ को बस में किए हुए थे। हाँ, बाघ देवी देवता सबको बस में किया हुआ था। जो भगवान थे, रसुभक्ता भगवान नहीं थे, भगवान का, भगवान तो परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। कोई भी बात हो, कोई भी संप्रदाय के मानव हो, इंसान हो, सत्य हो, भक्त हो, प्रेमी हो, तो उसे संप्रदाय नहीं माना जाएगा, उसे एक इंसान माना जाएगा, उसको एक मानव माना जाएगा, उसको जाति में फर्क नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो इसी सिलसिले बात ये बोले हैं कि एक ही भगवान है, एक ही मालिक है, लेकिन यहाँ के इंसान जो है उन्होंने सब अलग अलग बताया, उन्होंने अलग अलग है, उसका आत्मा अलग अलग है, उसका भाव विचार अलग अलग है ना। समय के जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो है सब भगवान भी अलग हुए और उनके विचार भी अलग हुए, है ना। हाँ। तो उस समय इसराइल इसका नाम पड़ा। अब और क्या पूछना? उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी जो ये यहाँ पर जो है पूर्व जो है वित्त मंत्री, अभी नहीं, सूचना संचार राज्य मंत्री, सूचना संचार राज्य मंत्री पूर्व के जो है अभी यहाँ पर आए हुए थे घूमने के लिए और मुझे मिल गए। चलिए इनसे भी कुछ जानकारी मिली। देखिए भाई साहब, ये जो गुरुजी ने बताया ना, ये बहुत खोज की आवश्यकता है। ये भारतवर्ष जम्बूद्वीप के इस एरिया में ये बहुत बड़ा सभ्यता ये इस एरिया में है। ये इस एरिया में ये इनका बहुत बड़ा राज्य था। बहुत बड़ा राज्य था, पहाड़ में और देश में, तराई में बहुत बड़ा राज्य था। लेकिन ये अब सब मुगलों ने इसको ध्वस्त किया, ध्वस्त कर दिया। मुगल से भी पहले ये शयासुद्दीन तुगलक ने बोला ना, नेपाल में पहली बार उन्होंने आक्रमण किया तो सभ्यता नाश हुआ, फिर मुगल। हाँ चलिए, हाँ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा चाय बोलूं तो कि चिया खाना को लागे तो मैं सादा चिया बना रहा, एकदम कालो चिया, तुलसी को नहीं बना रहा, लिए राम देशो हो हजुर को प्रसाद पाएपछि ठीक छ। देखिए आप इंडिया से आए हैं, हम एक ही सभ्यता से, भारत नेपाल का सभ्यता एक ही है, ये प्री हिस्ट्री कल्चर है, वेद से हिमालय पर्वत और नदी का जो संबंध है समुद्र तक इंडिया का, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संबंध है हम लोग का, कहना ही नहीं। एक छोटी दर्शन से ये देखने से इसका सब गहराई पता नहीं लगता है। ये जमीन के अंदर भी 50 फीट 100 फीट नीचे भी यहाँ बड़ा बड़ा मंदिर है, खुदा हुआ है, मठ है। जैसे गंगा नदी में मुगलों ने मंदिरों को फेंका ना, आप हिस्ट्री इंडिया के पढ़े होंगे, इसी तरह नेपाल के कोई बहुत जगह में उन्होंने आक्रमण किया, बहुत विप्लव हुई, एक बार का नहीं, राजाओं का, एक ही वंश का भी आपस में मारा पीटी हुई। तो बाद में ये तुगलक आया, उसके बाद भी मुगल आए, उसके बाद भी बहुत भारत नेपाल में होते रहे। लेकिन ये सभ्यता का बात है, ये बहुत बड़ा सभ्यता है, इसका खोज होना जरूरी है। चलिए, बाकी उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमस्कार।